मेरे कॉलेज में एक टीचर हुआ करते थे। वो हर क्लास के शुरू में बताते थे कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, और हर क्लास के एंड में बताते थे कि पिछली 1 घंटे में क्या पढ़ाया। मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए अगर प्रॉमिस की थ्योरी जाननी है तो पिछले वाले वीडियो को जाके चेक करना, क्योंकि इस वीडियो में बस प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे मैं ये गाना इसलिए सुना रहा हूँ कि ये प्रॉमिस को कसम से रिलेट कर पाएँ। ये प्रॉमिस वैसे ही हो गया, आपने चाय वाले से मांगी हो चाय, और चाय वाले ने कसम खाई हो कि भैया कसम खाता हूँ, चाय बन गई तो चाय दे दूँगा, अगर नहीं बन पाई तो आपको आके बताऊँगा ज़रूर कि चाय नहीं बन पाई। कसम पैदा करने वाले की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉमिस रिटर्न करने वाला फंक्शन लिखा कैसे जाता है और उस फंक्शन का रिस्पॉन्स हैंडल कैसे किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, एक प्रॉमिस एक टाइम पे इन 3 में से एक स्टेटस में रहता है। या तो वो पेंडिंग रहेगा, या वो फुलफिल्ड रहेगा, या वो रिजेक्टेड रहेगा। पेंडिंग का मतलब ये है कि आपने उसको ट्रिगर करके छोड़ दिया है, लेकिन वो फंक्शन अभी ख़त्म होना बाकी है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो 2 स्टेज में आ सकता है, या तो फुलफिल्ड या रिजेक्टेड। फुलफिल्ड स्टेट को रिजॉल्व स्टेट भी कहा जाता है। रिजेक्टेड स्टेट वो होगा जब आपके फंक्शन में कोई एरर हुआ और आप उस एरर को थ्रो करना चाहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, वरना वो फंक्शन रिजॉल्व रहेगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा जो कि एक HTTP रिक्वेस्ट को इम्यूलेट करेगा। मतलब एग्जैक्टली वो HTTP रिक्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको उसको एग्जीक्यूट करने से ऐसा लगेगा कि कुछ नेटवर्क कॉल हो रही है और उसको रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है, और कुछ टाइम बाद वो फंक्शन रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा। एक प्रॉमिस रिटर्न करने का सिंटेक्स ये है। प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है। उस फंक्शन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, और वो 2 पैरामीटर्स भी फंक्शंस ही होते हैं। यहाँ पे वो जो 2 फंक्शंस हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका प्रॉमिस फुलफिल हुआ है, यानी कि रिजॉल्व हुआ है, या रिजेक्ट हुआ है। तो जब आप अपना फंक्शन का लॉजिक लिख रहे हैं और आपके लॉजिक के हिसाब से सब कुछ एकदम सही हुआ है और लास्ट में आपको वैल्यू रिटर्न करनी है, तो आप हमेशा उसको रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ एरर हो गई है तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपने एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाया हुआ है, तो इस केस में आप उस प्रॉमिस को रिजेक्ट करेंगे, और आप चाहे तो इस फंक्शन में आप एरर भी पास कर सकते हैं। तो ये होगा आपका एक बेसिक स्केलेटन उस फंक्शन का जो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। आप जब रिजॉल्व करेंगे तो इसमें आप इंफॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें पास करेंगे वो गेट मूवी डिटेल्स फंक्शन को कॉल करने वाले फंक्शन के लिए रिटर्न पैरामीटर हो जाएगा। ऐसे मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। प्रॉमिस रिटर्न करने का सिंटेक्स ये है। ये एक प्रॉमिस क्रिएट करने का कंस्ट्रक्टर है।
प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है। वो फंक्शन खुद दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है जो कि खुद फंक्शंस हैं। तो रिजॉल्व एक फंक्शन है, रिजेक्ट एक फंक्शन है, और इन दो पैरामीटर्स का ऑर्डर मैटर करता है। आप चाहे इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख दें, लेकिन ये काम वही करेगा जो कि है रेजोल्यूशन। और रिजेक्ट जो सेकंड पैरामीटर है, काम हमेशा रिजेक्शन का करेगा। तो इसको आप कुछ भी लिख दो, काम वो वही करेगा। ये भी बिल्कुल सही सिंटैक्स है। तो ये है मेरा गेट मूवी डिटेल्स फंक्शन। इसमें मैं एक इम्यूलेशन लगा देता हूँ कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने में 3 सेकंड लगाएगा, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन वापस रिटर्न करेगा। तो 3 सेकंड वेट करने के लिए ये सिंटैक्स है। ये जो पैरामीटर है ये टाइम है मिली सेकेंड्स में। तो 3000 मिली सेकेंड्स मतलब ये फंक्शन 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। अब क्योंकि मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है 3 सेकंड के बाद, तो मुझे प्रॉमिस का रेजोल्यूशन भी इस फंक्शन में करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सेकंड के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 6 पे आएगा। फिलहाल इसको मैं चेंज कर देता हूं। मेरा रिटर्न पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया है। ये क्या करेगा, 3 सेकंड बाद मेरे को ये मूवी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं ये देखते हैं। मान लो कि आपको नहीं पता प्रॉमिस को हैंडल कैसे करते हैं, और आपने सोचा चलो मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको ऐसे प्रिंट कर दूंगा। चलो देखते हैं ऐसा करने पे होता क्या है। तो मान लो मैंने ये प्रोग्राम रन किया, तो इसने देखो क्या प्रिंट किया है। लाइन नंबर 23 पे जो मैंने कंसोल लॉग लगाया है वो ये मूवी प्रिंट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, वही प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। लेकिन मुझे चाहिए मूवी की डिटेल्स। मूवी की डिटेल्स मुझे ऐसे नहीं मिलेगी। मूवी की डिटेल्स मुझे मिलेंगी इस फंक्शन के साथ एक देन फंक्शन को चेंज करने के बाद। यहां पे मैं अगर मूवी को प्रिंट करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। ये देखो 3 सेकंड वेट कर रहा है। 3 सेकंड वेट करने के बाद इसने मुझे मूवी का ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे दिया। समझ में आ गया। अब एक चीज और देखते हैं, एरर हैंडलिंग। मान लो यहां पे कुछ एरर हो जाती तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जो ट्राई कैच ब्लॉक लगाया है, ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जब भी कोई एरर होगी तो एग्जीक्यूशन सीधा कैच ब्लॉक में आ जाएगा। देखते हैं कैसे। मान लो यहां पे मैं खुद ही अपने आप एक एरर थ्रो कर देता हूं। और यहाँ पे मैं उसको कंसोल करता हूँ, तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। ये देखो, एरर नो मूवी फाउंड। अब ये तो छोटा प्रोग्राम था, उसने
ये तो छोटा प्रोग्राम था, हमने एरर थ्रो करी, वो एरर स्टैक यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन आइडियल वे है एरर को हैंडल करने का, इस देन ब्लॉक के बाद एक कैच ब्लॉक लगाना। ये जो ई है ये एक एरर ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा एरर ऑब्जेक्ट है? जो कि यहां से रिजेक्ट हो रहा है। और रिजेक्ट क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रही है ये वाली एरर। ये कस्टम एरर ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है जो है नो मूवी फाउंड। यही एरर ये रिजेक्ट फंक्शन में पास होगी और यही एरर ऑब्जेक्ट इस कैच ब्लॉक में पास हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इस एरर को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपने देखा कि जब मैंने कैच ब्लॉक नहीं लगाया था तो इसने एक वार्निंग दी है, अनहैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग। इसका मतलब ये है कि हमने जब प्रॉमिस हैंडल किया है तो हमने एरर हैंडलिंग करी ही नहीं है। जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमको एरर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एरर हुई और हमने कैच ब्लॉक नहीं लगाया तो हमको पता ही नहीं चलेगा कुछ एरर हुई है और सर्वर हमारा क्रैश कर जाएगा। तो देखते हैं अब कैच ब्लॉक लगाने के बाद क्या होता है। कैच ब्लॉक लगाने के बाद उसने वही एरर प्रिंट करी है। इसको कहते हैं एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना, जो कि होती है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इस केस में आपका सर्वर कभी क्रैश नहीं होगा, बल्कि एरर को प्रिंट करके आगे एग्जीक्यूशन बढ़ता चला जाएगा। अब आप वापस इसको चेंज कर देते हैं और देखते हैं कि ये इस फंक्शन का नाम बदलने से क्या होता है, कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों फंक्शंस का ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं गलत की जगह सही कर दूं, सही की जगह गलत कर दूं, तो हमारे सक्सेस के केस में मैं उसका रिजेक्ट कर दूंगा और एरर के केस में मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। बस अब आप सीख गए प्रॉमिस को हैंडल करना। देन चेन के अलावा प्रॉमिस को हैंडल करने का एक तरीका और है जिसको कहते हैं एसिंक अवेट। वो क्या करता है, कोड को थोड़ा और क्लीन बना देता है। अभी यहाँ पे हमको इसको हैंडल करने के लिए कितनी 6 लाइन लिखनी पड़ी हैं, 6-7 लाइन लिखनी पड़ी हैं। एसिंक अवेट में लाइंस और भी कम हो जाएंगी, 3-4 लाइन में यही काम हो जाएगा। वो बस कोड को और क्लीन बना देता है, बाकी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उस पर भी मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने डेवलपर मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओ बेरहम तूने किए क्या क्या जुल्म